मुफ्ती हसन ने द केरल स्टोरी 2 पर केरल हाईकोर्ट की रोक को देशहित में बताया और फिल्मों से नफरत फैलाने पर चिंता जताई। इसाक हर्जोग की भारत की अर्थव्यवस्था संबंधी टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि विकास के बावजूद सतर्क रहना जरूरी है। स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद प्रकरण में कानून सम्मत कार्रवाई की मांग की। साथ ही लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों की एकजुटता को मूल हिंदुस्तान की पहचान बताया। केरल हाई कोर्ट ने द केरल फाइल स्टोरी 2 पर रोक लगाई है। कल 27 फरवरी को फिल्म रिलीज होनी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है। किस तरह से देखिए, हम हाई कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं, क्योंकि अब फिल्में इस तरह की बनने लगी जो नफरतों की सौदागरी कर रही हैं। पहली फिल्में होती थी जो प्यार मोहब्बत को बढ़ावा देती थी, बड़ों का अदब सिखाती थी, टीचर का अदब सिखाती थी, माँ बाप के साथ खिदमत का जज्बा बताती थी, भाइयों के साथ क्या सलूक होना चाहिए और दोस्ती कैसी होनी चाहिए, ये सब सिखाती थी। अब फिल्में इत्तेफाक से सियासत में उतर आई हैं और वो नफरतों की सौदागरी करने लगी। वोट पोलराइज करने के लिए कई फिल्में इस पीरियड के अंदर बन चुकी हैं। तो मैं तो समझता हूँ हाई कोर्ट ने जो भी फैसला लिया है वो देश हित में लिया है और देश के सौहार्द के लिए लिया है। डॉक्टर साहब, देश के प्रधानमंत्री मोदी नरेंद्र मोदी जी इजराइल के दौरे पे हैं। भारत की अर्थव्यवस्था की इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग ने भी तारीफ की है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है। देखिए, हमारी अर्थव्यवस्था यकीनी तौर पे बढ़ेगी और बढ़ भी रही है, क्योंकि हम बहुत बड़ी इकोनॉमी इस वजह से हो रहे हैं कि हमारे पास बहुत बड़ी मैन पावर है। हमारी जनसंख्या हमारा एसेट है, ये अभिशाप नहीं है। इसीलिए इतना बड़ा बाजार हमारे पास है, इतने ब्रेन्स हैं, इतने हाथ पैर हैं। लेकिन वो जो तारीफें कर रहे हैं उनके धोखे में नहीं आना चाहिए। ये लोग किसी के नहीं हुए। और हिटलर ने एक बात कही थी कि मैं कुछ यहूदियों को छोड़ रहा हूं ताकि लोग कुछ वर्षों बाद, कुछ सालों बाद इस बात का एहसास करें कि हिटलर ने जो किया था वो सही करा। अभी आपने देखा कि एक जंग हुई थी। हम किसी टेररिस्ट को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन जिस तरह से मासूम बच्चों को मारा गया, वो तमाम वीडियोस हमारे दिमाग में अभी भी है कि दो मासूम बच्चे एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए अपने घर के मलबे के अंदर अपने माँ बाप की लाश को तलाश कर रहे थे, लेकिन उनकी लाशें नहीं मिली उन बच्चों को। जो अस्पतालों पे बॉम्बिंग कर दें, जो लोग एम्बुलेंस के ऊपर मिसाइल मार दें, जो लोग असहाय लोग जो कैंपों के अंदर हैं, वक्तन फवक्तन उनके पास बॉम्ब गिरा दें, क्या वो इंसान हो सकते हैं?